हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहम कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, कक्षा 10। इससे पहले बच्चों हमने 5 प्रश्न एक्सरसाइज 4.2 के पूरे कर लिए थे। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये विस्तृत लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान देंगे और समझेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तनों का निर्माण करता है? कुछ, पता नहीं है हमें। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात। यानी कि हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है? एक तो बर्तनों की संख्या, यानी कि उस दिन कितने बर्तन बने हैं, और एक प्रत्येक नग यानी कि एक बर्तन का मूल्य कितना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें बर्तनों की संख्या माननी है। एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण लिखेंगे। माना उस विशेष दिन का मतलब जिस दिन ये घटना घटित हुई। प्रतिदिन ऐसा नहीं होता था। माना उस विशेष दिन निर्मित का मतलब बने, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया बच्चों कि उस दिन कितने बर्तन बने? x बर्तन। और क्या बोला है? विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बच्चों पहले देखो क्या है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत देखो कितनी है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है बच्चों? उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या। कितने बर्तन निर्माण किए हैं? x बर्तन किए हैं ना। बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि जितने बर्तन बने उनका दुगना से 3 अधिक थी। कितनी? 3 अधिक, यानी कि 3 इसमें हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब देखो ये आगे एक नग की लागत किसकी आई है? यानी कि जो एक पीस बना है, एक बर्तन बना है, प्रत्येक का मतलब सभी की एक एक की नग की निर्माण लागत। तो कुल यानी कि उस दिन कुल निर्माण लागत। बच्चों इसको ऐसे समझेंगे कि हमारे पास 10 पैन है। एक पैन का मूल्य 5 रुपए है। तो 10 पैन का कितना हो जाएगा? 10 गुना 5, 50 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों उस दिन x बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की जो खर्च था, बनाने की जो लागत थी, वो इतने रुपए थी। तो सारे बर्तनों की लागत, कुल लागत कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? यानी कि जितने उस दिन बर्तन बनाए गए, ठीक है, और गुणा एक बर्तन की निर्माण लागत 2x + 3। ठीक है बच्चों। अब देखो
और उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपए थी। यानी कि बच्चों बराबर इसके क्या हो जाएगा? 90 रुपए भी हो जाएगा। तो ये समीकरण हमें इस प्रकार प्राप्त होगी, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। एक बार और समझेंगे बच्चों, उस दिन जो लागत है, कुल लागत थी कितनी थी? 90 रुपए थी। बर्तन कितने थे टोटल? x बर्तन थे। एक बर्तन का मूल्य कितना था? 2x प्लस 3 था। तो इसकी और इसकी यानी कि टोटल बर्तनों की और एक बर्तन के मूल्य की यदि हम गुणा कर दें तो हमें टोटल कितनी लागत लगी? 90 रुपए। यानी कि हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम समीकरण बनाते हैं बच्चों, अंदर गुणा करेंगे। 2x की पावर 1 या 1 या कितनी होगी? x की पावर 2 होगी। 3 की x में गुणा करेंगे 3x हो गए बराबर 90। तो बच्चों 90 इधर ले आएंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के हैं तो माइनस के 90 हो गए बराबर कितना बच गया? 0 बच गया। मैंने बताया था बच्चों कि x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 90 कितना हो गया? 180 हो गया। और हमें चाहिए 3, इसकी हेल्प से हमें 3 चाहिए। तो ये 2 तो जगह तो हो गया बच्चों। 90 के हम टुकड़े कर लेंगे, कितने करोगे बताओ? 2 गुणा 45 90 हो जाएंगे। 2 गुणा 2 9 पंजे 45 हो गया। तो यदि हम ऐसे कर ले बच्चों, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। 18 में से 10 घटाएंगे 3 बचेगा नहीं। इसके और छोटे टुकड़े कर लेंगे हम। छोटे कैसे करेंगे? देखो इसको करेंगे हम 2 गुणा 2, इस 9 के और छोटे कर लो, 3 तिया 9 गुणा 5। अब देखो 2 दूनी 4 तिया कितने हो गए? 12 हो गए और 5 तिया 15 हो गए। 15 में से हम 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो बात बन गई। चलो बच्चों ये क्या है हमारा? रफ कार्य। तो बच्चों ये हम जो का त्यों रखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस इस 3 का ऑपरेशन करना है। 3 की जगह क्या लिखेंगे हम? 15 माइनस 12 और ये x जो का त्यों माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब देखो चलो यहां कर लेते हैं। ये हमारा 2x स्क्वायर जो का त्यों प्लस x के अंदर गुणा करेंगे 15x और माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। देखो 2 जोड़े हमें प्राप्त हो। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसमें से देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, x हमने कॉमन लिया। देखो बच्चों यहाँ 15 है यहाँ 2 है, यहाँ सम है यहाँ भी सम है, इसलिए हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको यही छोड़ देंगे। जब x कॉमन लेंगे 2, x की पावर 2 थी, एक बाहर चली गई, ये x बाहर आ गया तो 15 जो का क्यों माइनस। देखो बच्चों x कॉमन नहीं ले सकते हम, इसमें से यदि हम कितना 6 कॉमन ले लें, 6 दूनी 12, x जो का दो इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो गया, और 6 से 90 को भाग करेंगे कितना आएगा? 15 6 90, 15 आ गया बराबर 0। देखो बच्चों ये दोनों सेम है, एक समान है, तो हम क्या काम करेंगे? 2x प्लस 15 यानी कि 2x प्लस 15 हम पूरी समीकरण से कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 15 हमने कॉमन लिया। देखो ये और ये तो बाहर आ गया, जब ये बाहर आ गया तो ये x बचा ना बच्चों, x बचा। ये बाहर आ गया तो कितना बचा? -6 बचा बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो बच्चों 2x इक्वल टू 15 माइनस के, तो x बराबर -15/2। बच्चों बर्तन माइनस में आएंगे, बर्तनों की संख्या माइनस में तो नहीं आने की, तो ये क्या हो जाएगा?
अस्वीकार्य या असंभव, यानी कि संभव नहीं है। अब लेंगे हम x माइनस 6 बराबर 0। तो बच्चों x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि बच्चों उस विशेष दिन कुल कितने बर्तन बनाए गए थे, x बराबर 6, यानी कि विशेष दिन निर्मित उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितने बच्चों, x बराबर 6 बर्तन बनाए गए उस दिन। ठीक है। फिर हमें पूछा गया है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, यानी कि प्रत्येक नग की लागत, यानी कि एक बर्तन को बनाने में खर्च कितना आया है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो बच्चों 2x का मान कितना है हमारा 6 और प्लस ये 3, 2 छक्की 12 प्लस 3, तो कितना आ गया बच्चों 15। यानी कि बच्चों 6 बर्तन उस दिन बनाए गए और एक बर्तन का मूल्य कितना था 15। देखो 15 की और 6 की यदि हम गुणा करें तो 15 6 कितने हो जाएंगे 90। तो देखो कुल लागत कितनी थी 90 थी। ठीक है बच्चों, समझ आया, जल्दी नोट करो।